रोमांटिक सीजन 3 एपिसोड 16 की शुरुआत अस्पताल से खाली कराए जाने के साथ होती है, जब पता चलता है कि किम साबू गायब है। यूटक जल्द ही ट्रॉमा सेंटर पहुंचता है और वू जिन, यूजे और डोगजू को उसी रास्ते के बारे में सूचित करता है। हर कोई किम साबू की तलाश में व्यस्त है जब नर्स ओ को पता चलता है कि वह कहां हो सकता है। वह ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेटिंग रूम में जाती है, जहां किम साबू अपने सपने को आग की लपटों के समुद्र के सामने देखती है जो डोल्डम की ओर बढ़ रहा है। नर्सो उसे बताती है कि उसका सपना टीम डोल्डम था। ये वह सपना है जो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां जाते हैं। जबकि इमारत गिर सकती है और राख में बदल सकती है, जिस कुशल टीम को उसने आकर्षित किया है वह तब तक नहीं गिरेगी जब तक वह यहाँ है। किम साबू उसके शब्दों को समझते हैं और फिर से शुरू करने के लिए खुद को ऊपर उठाते हैं जब एक गड़गड़ाहट उनका ध्यान आकर्षित करती है। डोल्डम में पीछे रह गया हर कोई आवाज सुनता है और चौंक जाता है, फिर भी आशान्वित है। जल्द ही बारिश की पहली बूंद गिरती है। उसके बाद राहत की बौछार होती है जो डोल्डम के लोगों को खुशी से भर देती है। हर कोई डोल्डम छोड़ने से रोकता है, जबकि मुख्य पैरामेडिक उन्हें बताता है कि निकासी आदेश अगली सुबह तक रहेगा। किम साबू, नर्सो, डोगजू, वूजिन, यूनजे और बाकी सभी बारिश की वजह से बहुत खुश हैं, जबकि यूटक आखिरकार आहरेम के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। वो उससे माफी मांगता है और अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, जिससे आहरेम बहुत खुश हो जाता है। कहीं और डोगजू को सेओ जंग से एक कॉल आती है और वह डोल्डम में अपने जूनियर सर्जनों के बारे में बताता है। दूसरी ओर एक घायल विधायक को मदद के लिए चिल्लाते हुए खाली ट्रॉमा सेंटर में जाता है। वूजिन और यूनजे उसकी चीखें सुनते हैं और देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वूजिन और इंसु ने अपनी कार में 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को देखा और दूसरों से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहा। किम साबू को इस बारे में सतर्क किया जाता है और जल्द ही मरीजों को इलाज के लिए अंदर लाया जाता है। बचाव जल्द ही शुरू हो जाता है, हालांकि अधिकांश कर्मचारियों को पहले ही खाली कर दिया गया है। एक कमी है जिसे कवर करने की जरूरत है। डोगजू जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचता है और बचाव में मदद करता है। उनके विद्यार्थियों के एक साथ काम करने का ये दृश्य किम साबू को नर्स ओ के शब्दों का समर्थन करता है, क्योंकि वह अपने सपनों को सच होते हुए देखता है। बचाव जारी है और मरीजों को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जबकि विधायक को इलाज के लिए ले जाया जाता है। अगली सुबह विधायक को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर पूरी रात काम कर रहे हैं। इस बीच डोगजू किम साबू की कलाई के बारे में चिंतित है, लेकिन आश्वस्त है जब शिक्षक एक बार फिर अपनी ताकत दिखाते हैं। जैसा कि वह किम साबू को एक नया रास्ता और उनकी क्षमताओं को दिखाने के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। किम साबू उसे बताता है कि उसे उसके बिना अपना रास्ता मिल गया होगा, क्योंकि वह कितना सक्षम है। किम साबू एक बार फिर उस सपने को देखता है जो उसने एक बार डोल्डम में खेती की थी, जो उस दिन से शुरू हुआ था जब वह सेओ जंग को अस्पताल ले आया था। जैसा कि पहली बार इस टीम के प्रत्येक व्यक्ति के डोल्डम में आने के दृश्य से गुजरते हैं, वह नर्स ओ के साथ अपनी बातचीत को याद करता है, क्योंकि उसने अपने लिए एक नया सपना देखा था। इसके बाद वह ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि असेंबली को बाहर उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहा है। हालांकि वह स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं जाता है और वह उससे पूछती है कि क्यों। किम साबू तब उसे बड़े शहरों में अस्पतालों के महत्व के बारे में बताता है जो लोग बना रहे हैं, और उस जगह का महत्व जो मानव जीवन को बचाने के लिए हर दिन लड़ता है। वह अपने बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। हालांकि वो उम्मीद करता है कि जब वह डोल्डम की बात करे तो वह राजनीति को दूर रखेगी और बड़ी तस्वीर के बारे में सोचेगी। इसके बाद किम साबू अस्पताल जाते हैं, जहां पुरानी टीम एक साथ आती है और उस व्यस्त रात के बाद राहत की सांस लेती है। ठीक उसी समय किम साबू मनहूस शब्द बोलते हैं जो उन्हें आसपास के लोगों की भयंकर निगाहों से भर देता है। किम साबू उस तथाकथित मनहूसपन पर हंसते हैं जिस पर वे सभी विश्वास करते हैं जब फोन बजता है और उन्हें आने वाले रोगियों के बारे में सूचित करता है। डोल्डम में दिन सामान्य हो जाते हैं, जबकि मिन गुप्त निरीक्षण के परिणाम की प्रतीक्षा करता है। इस बीच यूनजे और वू जिन एक दूसरे के लिए उपहार तैयार करते हैं, जबकि सन वोंग वू जिन के जन्मदिन के दिन डोंगहुआ के लिए एक विदाई पार्टी तैयार करते हैं। दोनों को पता चलता है कि दूसरे ने विदाई में आने की पुष्टि की है, जो दूसरे को झटका देता है। हालांकि जो बात उन्हें और भी झकझोरती है वो ये है कि अस्पताल में हर कोई उनके रिश्ते के बारे में जानता है और एक गृहिणी पार्टी की मांग कर रहा है। कहीं और किम साबू ने अपनी बहन और किम साबू के पहले छात्र जंग ह्यून जू के लिए तैयार किए गए स्केलपेल को डोंगहुआ को उपहार में दिया।
ये डोंगहुआ को झटका देता है, लेकिन जल्द ही इससे उबर जाता है। किम सा-बू तब उसे सलाह देते हैं कि आगे क्या करना है। इस बारे में निर्णय लेते समय वह अपने दिल की सुने, जिससे डोंगहुआ को ये निर्णय लेने में मदद मिलती है कि वह वापस लौटने वाला है या नहीं। बाद में यून टाक और एहरेम और पार्टी के लिए कुछ खाने के लिए एक रेस्तरां में इंतजार कर रहे थे, जब बाद वाले ने पूछा कि वह किस तरह के घर में रहना चाहते हैं। दोनों भविष्य के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जैसा कि एहरेम बताता है, एक यार्ड के साथ उसके सपनों का घर। वे जल्द ही पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उत्सव तब शुरू होता है जब डोंगहुआ ने घोषणा की कि वह अगले 4 महीनों के लिए डोलडैम में रहेंगे। ये और अधिक खुशी लाता है जब इंसु एक संदेश प्राप्त करता है और वापस अस्पताल जाता है, जहां उसकी पत्नी और बेटी आती हैं। द रोमांटिक सीजन 3 एपिसोड 16 समाप्त। उन्होंने हर सप्ताह घूमने आने का फैसला किया है, जो इंसु को आनंद से भर देता है। बाद में वो जिन को यूनजे का उपहार मिलता है और उसके लिए अपना उपहार लाता है, जो एक अंगूठी है जिसका अर्थ है कि वह इंतजार कर रही है। सूक्ष्म प्रस्ताव इस प्रकार होता है, जबकि सोए हुए यूनजे की अनामिका अब खाली नहीं होती है और वो जिन अपने जॉब के लिए जाने से पहले अलविदा कहने आता है। यूनजे अपनी उंगली पर अजीब सनसनी महसूस करती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। इस प्रकार वो जिन को रोकने और उनकी खुशी के पल का जश्न मनाने के लिए दौड़ पड़ती है। दूसरी ओर मिनगुक को आखिरकार वह पत्र मिलता है जिसका वह ट्रॉमा सेंटर के लिए बजट का इंतजार कर रहा था। उसे मंजूरी मिल गई है। वो इस खुशी को किम सा-बू के साथ साझा करता है जब स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अधिकारी अपनी शिकायतों के सेट के साथ आते हैं। डोगजू और मिनगुक इनका सामना करते हैं, जिसके बाद वो जिन ने पूर्व से ट्रॉमा सेंटर के लिए अपनी योजनाओं के बारे में पूछा। ट्रॉमा सेंटर को पहले स्तर पर लाने के लक्ष्य के साथ डोगजू वो जिन का समर्थन मांगता है। कहीं और किम सा-बू और असेंबलीमैन को के बीच का अध्याय परिपक्व बदला लेने के साथ समाप्त हो जाता है। डोलडैम के लिए एक और कोल कर्मचारियों को एक साथ लाता है और बचाव के लिए तैयार होता है। ट्रॉमा सेंटर के हिस्से के रूप में वो जिन और अस्पताल में युवा डॉक्टरों को लेते हुए। बाद में एक और चेहरा डोलडैम में लौट आता है और ये कोई और नहीं बल्कि यू सेओ जंग है।